जय श्री राम दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामले में जब से इसमें ड्रग्स एंगल आ गया है तब से पूरा बॉलीवुड भयभीत है, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है। इसमें स्मगलिंग, माफिया और ड्रग्स, धोखा, फरेब सब इन्वॉल्व हो चुका है और सभी के इन्वॉल्व होने से बीच में पीसा गया सुशांत सिंह राजपूत और उनकी जान गई। पर सवाल यहाँ पे ये है कि बॉलीवुड इतना भयभीत क्यों है ड्रग्स का एंगल आने से। तो इसका मुझे जो लगता है एक कारण वो है कि बॉलीवुड क्या है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ की पार्टियाँ कैसी होती हैं, यही होता है। ड्रग्स चलता है, धुआंधार चलता है और हवस का नंगा नाच होता है, सेक्स, लस्ट सब डूबे रहते हैं। और अब सारा कुछ एक्सपोज होने वाला है इस मामले से, सुशांत हत्या मामले से। जब ये एक्सपोज होगा, ड्रग्स डीलर पकड़े जाएंगे जो बॉलीवुड के लिए सप्लाई करते हैं, तो जाने कितनों का नाम लेंगे, जाने कितने बड़े बड़े स्टार सो कॉल्ड लपेटे में आएंगे। तो फटेगी नहीं, ज़रूर फटेगी। पर क्यों इतना भयभीत है, इसके बारे में आपको आगे इसी वीडियो में इस्करण सिंह भंडारी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, वो बताएंगे। और सुब्रमण्यम स्वामी ने तो शुरू में ही कह दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामला सिर्फ हत्या का नहीं, और सिर्फ यहाँ पे इसका कनेक्शन नहीं, यहाँ इसका कनेक्शन, इस मामले का कनेक्शन दाऊद से है, डी गैंग से है, गैंगस्टर से है और जाने कितने माफिया इसमें इन्वॉल्व हैं। और धीरे धीरे करके सारा का सारा सामने आ रहा है सच। तो आगे आप लोग देखिए वीडियो इस्करण सिंह भंडारी का, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए पहले ही बहुत बहुत धन्यवाद। दो एंगल्स आए हैं। रिया की जो व्हाट्सएप चैट टाइम्स नाउ दिखा रहा है, आप सब अब तक जानते हैं। वो बात कर रही है कि कुछ चाय में डालो या कॉफ़ी में डालो, उसका असर होगा 25-30 मिनट बाद। और बहुत सारी चैट हो रही है जो ड्रग्स के बारे में लग रही है, नारकोटिक्स के बारे में लग रही है। तो उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक सुशांत सिंह राजपूत केस के ऊपर, वो अभी मेरे को एक मीटिंग जाना है तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आपको डेप्थ में, क्योंकि वो बहुत बहुत अहम है कि अगर ड्रग्स दिए जा रहे थे उसका इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, उसका इम्पैक्ट जो पूरी 14 जून की मिस्ट्री तो सॉल्व होनी शुरू हो गई है, पर जो 14 जून की मिस्ट्री है उस सब पे क्या लीगल इम्पैक्ट है, वो सारी बातें मैं सेकेंड वीडियो में करूंगा दोपहर को। तो आप उसको जो देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, वो मैं दोपहर को करूंगा। अभी मैं इसी ड्रग चैट की दूसरी बात करने आया हूं, जो मुझे पता चल रहा है अपने सोर्सेस के हवाले से। पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री पैनिक में है, मुख्य प्लेयर्स इसके अंदर पैनिक में है। क्यों? अब इसका आपको लीगल पहलू समझाता हूं क्यों पैनिक में है। अगर कोई ड्रग डीलर होता है, ड्रग सप्लायर होता है, और उसकी चैट निकल जाती है एक ऑनगोइंग केस में, जैसे ये केस है। अगर रिया की किसी से साथ चैट थी जिसको बोला गया कि ड्रग्स लेके आओ, जो टाइम्स नाउ दिखा रहा है, तो ए ने बी को बोला ड्रग्स लेके आओ। अब या तो बी खुद ड्रग डीलर था या बी किसी सी जो उससे बड़ा सोर्स होता है उससे लेके आता है। ये मैं सर आपको लॉ समझा रहा हूं। अंत में जिसके पास ड्रग सप्लायर है, जो बड़ा ड्रग डीलर है, उससे आप ड्रग मांगोगे। और अब ईडी, सीबीआई दोनों ट्रेस कर रहे हैं, तो वो सारी चैट
निकल के बाहर आ जाएगी। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि सिर्फ इस केस में नहीं, मैंने क्यों बोला बॉलीवुड टेरिफाइड है, पेट्रिफाइड है, सिर्फ इस केस में नहीं, जो ड्रग, आप किसी दुकान जाते हैं, उस दुकान के ऊपर अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो सेल्स टैक्स पहले होता था, तो वो पूरे दुकान में जो जो कस्टमर होता है, जो जो बिल होता है देखा जाता है। अब ये तो ड्रग्स तो पूरे इलीगल हैं और बहुत लंबी सजा है ड्रग सप्लाई करने की भी और ड्रग यूज करने की भी। अब रिया एक ड्रग रैकेट में क्या रोल है नहीं है वो तो इन्वेस्टिगेशन की बात है, पर जिसने भी सप्लाई किया उसके फोन में जिसका फोन आया होगा, उसके फोन में जिसका मैसेज आया होगा, उसके पास अगर किसी का कैश आया है या सुनो ध्यान से, लॉकडाउन है, अगर ऑनलाइन ट्रांसफर आए हैं उसके अकाउंट में, अगर ऑनलाइन ट्रांसफर आए हैं उसके अकाउंट में, तो वो तो पुख्ता सबूत हो जाएंगे ना। दोज वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड एविडेंसेस। आप में से कुछ कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हिंदी यूज़ करता हूं, तो मैं थोड़ी इजी हिंदी यूज़ करने का ट्राई करूंगा कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो ये अब रिया और सुशांत सिंह और जो ये ड्रग्स हैं, इस पे मैं जैसे बोला दोपहर को वीडियो करूंगा, आप अपनी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखना। पर ये जो एंगल है, जो ये चैट है, जो ये सोर्स है, जिसने भी ड्रग सप्लाई किया है, जो बैंड है, जो इलीगल है, जिसके लिए पनिशमेंट है, जिसके लिए सजा है, वो जिस सुमित ने बिल्कुल ठीक बोला, ड्रग्स एंड टेररिज्म गो टुगेदर, NIST प्लीज स्टेप इन। एक बात बोलूं, आप सब मेरे ट्वीट्स देखिए पुराने, आप देखिएगा, आप डॉक्टर स्वामी के देखिएगा। हमने कहा था उसके अंदर ही कि CBI, ED, NIA तीनों आना पड़ेगा। ये अब एक चीज, सुशांत की आत्मा, मैं तो ऑनेस्टली, मुझसे कई लोग पूछते हैं, मैं कह रहा हूं आप लोग इतनी देर से इन्वॉल्व हो अपने काम धंधे छोड़ के। मैं बहुत जगह पे कुछ क्लाइंटों को नुकसान भी हुआ है बिकॉज यू आर फोकसिंग सो मच ऑन दिस। तो बहुत जगह कुछ और काम मेरे पेंडिंग हो गए हैं, सफ़र भी किए हैं, मैं भी लगा हुआ हूँ, आप भी लगे हुए हो। मैं तो ये सच्ची है मानता हूँ कि सुशांत की आत्मा कुछ चेंज करवा रही है। अगर ये ड्रग एंगल पूरा डीपली खुल गया, पता है कितनी मैसिव चेंज आएगी। हमारे जो नौजवान आते हैं वहाँ पे तो परिवार ऐसे हैं, वो तो यूज्ड टू हैं, बाप भी करता था, दादा भी करता था, खुद भी करते हैं, वो अलग ब्रीड है। पर इतने जो अच्छे बच्चे बॉलीवुड पहुँचते हैं और अरे ये कर लो डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, ये कर लो एंजाइटी ठीक हो जाएगी, जो एग्ज़ाम्स उनको भरते रहते हैं, जो एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं आप, हाँ एग्ज़ाम पोस्टपोन होने चाहिए, पर हम सिर्फ उसमें आवाज़ ही उठा सकते हैं, उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट इसके अंदर अगर बॉलीवुड साफ हो जाता है ड्रग से या कम हो जाता है, बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए आज बॉलीवुड सारा डरा हुआ है, क्योंकि लीगली अगर एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में कोई ड्रग डीलर पकड़ा जाता है तो उसके सारे व्हाट्सएप फोन्स, बैंक अकाउंट्स भी इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन जाते हैं। और उसके अंदर फिर एक यूजुअली अगर उसका ड्रग डीलिंग का इस केस से जो संबंध है वो तो ऐसी FIR में होता है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा कि लीगल इम्पैक्ट क्या है सुशांत सिंह राजपूत केस पे। और जो दूसरा होता है, अगर बाकी जगह उसने जो इलीगल काम किया होता है, ड्रग खरीदने का, ड्रग सप्लाई करने का, अगर और जिससे भी देखो रिया किंग लोगों से मिलती थी, आप जानते हैं
किंग किंग से मिलती थी, आप सब जानते हैं, आप सबने फोटोएं देखी हुई हैं। और फोटो कुछ साबित नहीं करती, एक दो फोटोएं किसी के साथ भी हो सकती हैं क्योंकि ये सोसाइटी में है। पर किंग के साथ ये क्लोज थी, इसकी व्हाट्सएप चैट्स थी, कॉल्स थी, वो सब आपको पता है किस किस के साथ रिया क्लोज थी। उन सब के फोन्स में क्या क्या है, उन सब के साथ कॉन्वर्सेशन में क्या क्या है, फिर जो भी ये निकलेगा ड्रग का सोर्स, उसकी उन सब के साथ चैट में क्या क्या है। और आप कहते थे ना बहुत बड़े, मैं कोई नाम नहीं लूँगा, मेरा स्टाइल नहीं है नाम लेने का, पर आप जानते थे ना कि व्हाट इज़ साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी, सेपरेट वीडियो में करूँगा क्योंकि आप लोग सारे कंफ्यूज हो जाएंगे और लोग सारे एक वीडियो को एक हेडिंग से ही देखते हैं। फॉरेंसिक टेक्निक्स हैं, बाद में बात करूँगा ऑटोप्सी की। शाम को दोपहर को करूँगा मैं भी ड्रग का इस केस पे इम्पैक्ट, ऑटोप्सी की रात को या कल करूँगा, ठीक है। आप अपनी नोटिफिकेशंस ऑन रख लिया करो ना, बस आपको पता चल जाएगा। और टॉपिक पढ़ के आया करो, जो टॉपिक की हेडिंग होती है उसको पढ़ के आया करो। सो अब जिससे चैट है, बहुत बड़े बड़े नाम थे जिनको आपने बहुत चीज़ें बोली हैं, नाम नहीं लूँगा। और जो NIA का किसी ने यहाँ पे बोला ड्रग्स एंड टेररिज्म गो टुगेदर, आप थोड़ी हिस्ट्री पढ़िएगा। डेविड हेडली, एक नाम लूँगा, थोड़ा डेविड हेडली के बारे में पढ़िएगा और पढ़िएगा कि क्या क्या नाम उस घेरे में आए थे उस समय। डेविड हेडली याद करो, गूगल करना डेविड हेडली, उसको गूगल करो, पढ़ना उसको, हाय करो ना, और उसको आप देखना, ठीक है। तो आप समझोगे कोई बड़ी बात नहीं इस केस में NIA भी आए। और अब सुशांत से इस केस को जोड़ूं तो एक बात बोलूँगा, जो ये हुआ है इतने हाई लेवल पे है, ये इतने हाई लेवल पे है ये कि इसके लिए हमें सारी एजेंसीज की एक SIT ही चाहिए होगी, बहुत हाई लेवल पे है। ड्रग्स कोई छोटी गेम नहीं होती है। जिस तरह इतना सपोर्ट आया इतनी जगहों से कि ये केस ना बने केस, आप सब जानते हैं। जब तक 1 जुलाई को देखा था मैंने, ख़त्म लग रहा था, 9 जुलाई को ट्वीट किया था, केस एग्जिस्ट नहीं करता था। मुझे आज भी याद है कितना आप आके रोते थे मेरे सामने। वो अब तो नहीं आती आपकी रोंदू स्माइलियाँ, ऐसे आंखों से आंसू निकलती हुई स्माइलियाँ भेजते थे आप कि अरे 3-4 दिन में केस बंद हो रहा है ना। कौन कौन लिखता था? अच्छा अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, उन 4-5 दिन किसने लिख के दिया मुझे कि अरे केस बंद हो रहा है कुछ नहीं होगा, केस बंद हो रहा है कुछ नहीं होगा? कितनों ने लिख के दिया? प्यार में, क्योंकि आप डरते थे। कितनों ने लिख के दिया? कितनों ने लिख के दिया था? सच सच बताओ, शर्माओ मत। लंदन से कोई बोल रहा है कि लंदन में ड्रग्स मिलना बहुत इजी है, उसने शायद यूरोप पे लिया होगा। वेल मिस बॉन्ग लंदन, आपको मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे भी बहुत बॉलीवुड में सप्लायर्स हैं और यही पूरे एंगल खुलेंगे। अब यही तो एंगल खुलेंगे। मैं भी सुशांत सिंह राजपूत केस पे तो दोपहर को आके बोलूंगा इफेक्ट क्या है। यहां पे इफेक्ट देखो ना आप, कि क्या क्या खुलेगा, यहीं पे आप इफेक्ट देख लो। एब्सोल्युटली वी आर ऑल वॉरियर्स फॉर SSR। एंड अब तो लगता है वॉर के डायमेंशन बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि एंड में मेरा मानना है, जैसे आप लोगों का होना हो, सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस दिलाना बहुत ज़रूरी था। जो मेरा प्रॉमिस था, मैं तो कल भी बोला कि मेरा प्रॉमिस था कि CBI तक तो लड़ाई थी पहुंचाना, लड़ाई थी। मेरा प्रॉमिस था कि CBI तक जितना मेरे से बन पड़ेगा करूंगा। उसकी आत्मा को जस्टिस मिलना था, आपका जो डिमांड था वो होना था, जो भी एफर्ट बन पड़ा था किया था, और प्रॉमिस जो किया वो पूरा किया। केस ट्रांसफर कर दिया। पर उसके बाद अब CBI अच्छी जांच कर रही है, और अब तो मैं आपकी एंजाइटी कम करने आता हूं, आपको समझाने आता हूं चीजें। अब लड़ाई में उतना रोल नहीं है अभी हमारा, आपका भी नहीं है, किसी का भी नहीं है अभी लड़ाई में रोल, क्योंकि CBI को कुछ दिन चाहिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो अभी लड़ाई नहीं हो रही, अभी हम एक इंफॉर्मेशन स्टेज पे हैं। उस समय हम लड़ाई स्टेज में थे तो मैदान में उतरा था मैं, जब कोई नहीं था। अब हम इंफॉर्मेशन स्टेज पे हैं क्योंकि वो हो रहा है। पर उसमें एक बात मैं सिर्फ जोड़ूंगा, इतनी सी छोटी सी बात, कि
अगर ये ड्रग एंगल्स में जब चीजें जाएंगी तो लंदन की जरूरत नहीं है, बॉलीवुड में भी बहुत है और वो सब का पर्दाफाश होगा। और मेरा मानना है ये जस्टिस सुशांत सिंह राजपूत के लिए की पूरी मूवमेंट है, पर ये जस्टिस में और सुशांत सिंह राजपूत भी चाहेंगे और हमारे देश के सारे गैंगस्टर्स जो बॉम्बे जाते हैं चाहेंगे। मैं क्यों नीट जी पे बोलता हूं, क्योंकि और मैं उम्मीद करता हूं, होप करता हूं सरकार उसको पोस्टपोन कर दे, क्योंकि बात देश के लिए क्या अच्छी है। ड्रग्स से गंदी कोई चीज नहीं है, पीढ़ी जेनरेशंस नष्ट कर देती है। और अगर सुशांत सिंह आत्मा की ये आवाज ये सब चक्कर चला रही है तो साथ ही साथ ड्रग का अगर सफाया हो बॉलीवुड से तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है।